हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग अवयवों के संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 का चैप्टर 3 का कोई एक पॉइंट है। अवयवों के संक्रिया में हम लोग आज इस वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो इस अवयव के संक्रिया में सबसे पहले इस अनुच्छेद में हम अवयवों के योग, एक अधिक से अवयवों का गुणन, ऋण अवयव तथा अवयवों का अंतर, अवयवों के योग के गुणधर्म, अदिश गुणन के गुणधर्म, अवयवों का गुणन, अवयवों के गुणन के गुणधर्म। इस वीडियो में हम लोग इतना अच्छे से इसको हम लोग पढ़ेंगे कि आप लोग एक बार देखेंगे तो दूसरा कोई वीडियो देखने का मन ही नहीं करेगा और इसको एक ही बार में आप लोग समझ आएंगे। तो सबसे पहले अवयवों के योग को समझेंगे। तो अवयवों को योग को समझने के लिए हमारे पास दो ऐसा अवयव होना चाहिए जो समान कोटि के हों। यानी समान कोटि यानी कोटि तो आप जानते ही हो, यानी यम गुण यन होता है, जो दोनों में समान कोटि हो, यानी कि यम गुण यन दोनों अवयवों के बराबर हो। जैसे मान लीजिए कोई अवयव उसका कोटि यम गुणे यन है, यम गुणे यन है, और जो दूसरा अवयव है बी, उसका भी मान लीजिए कोई कोटि होगा पी गुणे क्यू। तो यहाँ पर यम गुणे यन बराबर पी गुणे क्यू होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दो अवयव, जैसे मान लीजिए दो अवयव में, जैसे मान लीजिए एक अवयव है, इसमें अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। अवयवों की संख्या समान रहेगी तभी होगी। मान लीजिए अवयव ए है, जैसे ए बी सी डी, इसमें ए 2 गुणे 2 का अवयव है, तो यह किसके साथ जुड़ेगा? 2 गुणे 2 ही अवयव के साथ जुड़ेगा। मान लीजिए बी क्या है? बी पी क्यू आर यस, तो ये भी 2 गुणे 2 का अवयव है। तो 2 गुणे 2 का अवयव है, तो इसके साथ हम लोग ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। मान लीजिए ए प्लस बी ज्ञात करेंगे, तो ए क्या होगा? ए पी के साथ जुड़ेगा, तो ए पी के साथ जुड़ेगा ए प्लस पी। बी क्यू के साथ जुड़ेगा तो बी प्लस क्यू। सी आर के साथ जुड़ेगा तो सी प्लस आर। डी यस के साथ जुड़ेगा तो डी प्लस यस। यानी जो ए प्लस बी भी प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? 2 गुणे 2 कोटि के होगा। अतः आप अवयवों के योग के बारे में समझ हो गए होंगे कि अवयव कब जुड़ता है? जब समान कोटि के होते हैं और उसमें अवयवों की संख्या समान होती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवयवों के योग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे अवयवों के एक अदिश गुणन। अदिश गुणन में जैसे ये होता है कि अवयव जब एक अवयव होता है, उसमें किसी संख्या से गुणा करने पर उस अवयव में, जैसे मान लीजिए कोई अवयव है, उसमें 2 से गुणा करेंगे तो वो अवयव क्या हो जाएगा? उस 2 से गुणा करने पर पूरा 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना हो जाएगा तो उससे हम लोग जिससे गुणा करते हैं उसी को अदिश बोलते हैं। तो अवयव में गुणा कर देते हैं तो उसी से अदिश गुणन हो जाता है। जैसे अब हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे मान लीजिए कोई अवयव ए है, ठीक, अवयव ए है, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4, इसमें अब 2 से गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो यानी इसका अदिश गुणन क्या है? 2 है। तो 2 से गुणा करेंगे तो 2a होगा, तो 2a होगा तो 2 से पूरे अवयव में गुणा होगा, तो 1 2 3 4। ये हम लोग क्या समझ रहे हैं? अवयव का अदिश गुणन। क्या समझ रहे हैं? अदिश गुणन। मान लीजिए ये अवयव है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ए से जब मान लीजिए ए अवयव इस प्रकार है, इसमें 2 एक अदिश से गुणा करेंगे, तो 2 एक अदिश से गुणा करेंगे तो इस पूरे अवयव में क्या होगा? 2 से गुणा होगा, तो हमको प्राप्त जो अवयव होगा वो इस प्रकार होगा 2 4 6 8। तो ये मुझको आशा है कि आप लोग इसको एक अवयव का अदिश गुणन समझ गए होंगे। इसमें क्या है कि एक अदिश संख्या होती है या फिर एक कोई अदिश
कोई अचर राशि होती है जिसमें गुणा करने पर अवयवों का अदिश गुणन के रूप में हो जाता है। अब हम लोग किस पर विचार करेंगे? ऋण अवयव। ऋण अवयव में ये होता है कि जैसे मान जाइए एक अवयव है, ठीक, उसमें ऋण होती है। ऋण मतलब माइनस का चिन्ह होता है, तो वो पूरा क्या होता है? अवयव ऋण हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी भी अवयव में ऋण से गुणा कर देंगे तो उसका पूरा अवयव क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। इसको हम लोग इस प्रकार अभी इस पर लिखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ऋण अवयव में क्या होता है? ऋण अवयव, ऋण अवयव, ऋण अवयव जैसे मान लीजिए कोई अवयव है ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी मान लीजिए अवयव हो तो उससे नहीं मतलब है, ये तो मैं इस तरह समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये अवयव है, अब इसको ऋण अवयव को समझना है तो मान लीजिए इसमें ऋण अवयव के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं, माइनस ए हो गया तो ये पूरा क्या हो गया? ऋण अवयव हो गया। तो जब इसके आगे माइनस लगेगा तो इस पूरे अवयव के आगे क्या माइनस का चिन्ह लगा, तो इसमें सारे माइनस से गुणा होगा। तो माइनस जब ए हम लोग ऋण अवयव ज्ञात करेंगे तो माइनस इससे गुणा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लीजिए इसमें इस तरह हो गया, तो अब माइनस का गुणा सारे में होगा तो हमको ए प्राप्त होगा, -1 -2 -3, कामा नहीं लगता अवयव में, कभी भी कामा नहीं लगता है, -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो इस प्रकार हमें ऋण अवयव आ गया। तो ऋण अवयव भी समझ गए। अब हम लोग को क्या समझना है? अवयवों का अंतर। तो अवयवों का अंतर को हम लोग, जैसे अवयवों का योग हो रहा था वैसे ही अवयवों को अंतर होता है। मतलब अंतर यानी बड़े वाले में से छोटे को घटाना, या फिर दो अवयव हैं तो उनमें से घटाने का काम किया जाता है। योग में तो जोड़ा जाता था और इसमें घटाया जाएगा, जब तो घटाया जाएगा तो उसका अंतर मालूम हो जाएगा। तो अंतर जब घटाया जाता है तो उसी को अवयवों का योग का अंतर कहा जाता है। अवयवों का अंतर हम लोग अब इस प्रकार लिख कर समझेंगे और इस पर कुछ उदाहरणों को हल करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए अवयवों का अंतर, अवयवों का अंतर, अवयव का अंतर। जैसे मान लीजिए कोई एक अवयव है, अवयव जैसे 2 × 2 का हो या फिर 3 × 3 का हो, किसी भी कोटि का हो, लेकिन दो अवयव कब कब अंतर निकाला जा सकता है? जब उनका कोटि समान हो। जैसे योग में कोटि समान रहता था उसी प्रकार इसमें भी। जैसे मान लीजिए कि एक ए अवयव है, ए बराबर P Q R S, 2 × 2 का है। और एक मान लीजिए बी, ए क्या है? A B C D, ए भी क्या है? 2 × 2 का अवयव है। देखिए इसमें कोटि समान होना चाहिए और अवयवों की संख्या, तब जाके या तो अंतर निकाल सकते हैं या फिर योग निकाल सकते हैं। तो जब मान लीजिए अब इसका अब हम लोग अंतर ज्ञात करेंगे, A - B, तो ए होगा P - A Q - B R - C S - D। इस प्रकार हम लोग का अवयवों का अंतर भी निकल जाएगा। 2, और जो अंतर भी निकलेगा वो भी किस में आएगा? 2 × 2 के रूप में आएगा। अब मान लीजिए अवयवों का अंतर आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म। अवयवों के योग के गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम में हम लोग इस प्रकार देखेंगे। जैसे मान लीजिए अवयवों के योग के कुछ गुणधर्म है, उसको भी हम लोग पढ़ लें। जैसे मान लीजिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय थोड़ा भीगा हुआ है तो इसके वजह से चल नहीं रहा है। भीगता है तो क्या होता है कि ससुरा चलवे नहीं करता है।
इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी सही हो जाएगा। देखिए विनिमय है ना, सूख जाता है तो बढ़िया खूब चलेगा। देखिए विनिमय, क्रम विनिमय के अनुसार, क्रम विनिमय में हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि दो अवयव हैं। कितने अवयव? दो। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक मान लीजिए ए होता है और एक बी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग ए प्लस बी करेंगे वो हमेशा अवयव को जब जोड़ेंगे तो वो बी प्लस ए के बराबर होगा। ठीक। जो हमारा अपतत्समक अवयव आ जाता है साचार्य नियम। तो साचार्य नियम में ये होता है साचार्य नियम, साचार्य नियम, साचार्य नियम में ये होता है जैसे उसमें तीन अवयव होता है, इसमें तो दो अवयव होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है क्रम में। साचार्य नियम में ये होता है एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, या फिर कोई भी अवयव हो उससे नहीं, मतलब हम समझाने के लिए तीनों अवयव मान लें। तो इसमें साचार्य नियम में क्या होगा कि ए प्लस बी सी बराबर बी प्लस सी ए होता है। तो साचार्य नियम में ये हो गया। उसके बाद से योग के तत्समक अस्तित्व, योग के तत्समक अस्तित्व में ये होता है। जैसे मान लीजिए अभी इस पर समझा रहे हैं हम लोग योग के तत्समक अस्तित्व। जैसे मान लीजिए कोई शून्य अवयव है। ठीक। तो उसमें मान लीजिए ए का अवयव है, उसमें शून्य अवयव को जोड़ेंगे तो हमें, या फिर शून्य अवयव को ए में जोड़ेंगे तभी भी हमें क्या प्राप्त होगा? ए प्राप्त होगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? अवयव के तत्समक अस्तित्व, अवयव के प्रतिलोम का अस्तित्व जानेंगे। योग का प्रतिलोम का अस्तित्व हम ये जानेंगे कि जैसे मान लीजिए माइनस ए है। ठीक। माइनस ए को प्लस ए करेंगे तो कोई भी जानता है कि जी ओ मिलेगा। यानी प्रतिलोम में ई होता है। तो मान जाइए कि क्या हो गया, ए तत्समक हो गया, तत्समक का नियम। है तो हो जा रहा है हमारा प्रतिलोम का नियम। जिस माइनस ए को प्लस ए से जोड़ेंगे तो ओ यानी शून्य अवयव मिलेगा, ओ शून्य अवयव होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के योग के गुणधर्म पढ़ लिया, अवयवों के गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अवयवों के गुणन के गुणधर्म। यानी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अवयवों के योग के गुणधर्म पढ़ लिया, अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। यानी अदिश गुणन अभी हम क्या पढ़ाएं कि दो से किसी भी संख्या में किसी भी अवयव में गुणा कर देंगे तो वो दुगुना हो जाता है, दुगुना हो जाता है। अब मान लीजिए हर जगह दो तो रहेगा नहीं, तो इसका जब हम लोग गुणन के बारे में गुणधर्म पढ़ेंगे, मान लीजिए के कोई अदिश है, अब उसको मान के चलिए, अब किसी भी संख्या में जैसे किसी भी अवयव में गुणा होगा तो क्या होगा, जब के अदिश बन गया तो किसी भी अवयव का क्या होगा, ये अदिश गुणन हो गया। इसका गुणधर्म ये कहता है कि के रहे या फिर यल रहे, इसका गुणा अवयव में कर देंगे। अब मान लीजिए के इंटू ए है। ठीक। उसके बाद से इधर भी के बराबर ए होगा। अब के इंटू ए, अब उसके बाद से प्लस बी है, तो और इधर क्या है कि के इंटू ए प्लस बी, तो ये हमेशा क्या होता है? बराबर रहता है। अब हम ये समझ रहे हैं जैसे मान लीजिए दोनों में क्या होता है कि के अगर दोनों में गुणा है, जैसे मान लीजिए के का गुणा ए में भी है। ठीक। ए तथा बी में दोनों है, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे के ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो जब इस प्रकार लिख देंगे तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। जैसे के का गुणा ए में करेंगे तो के ए हो जाएगा, के का गुणा बी में करेंगे तो के बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अवयवों के अदिश गुणन के गुणधर्म पढ़ लिए। अब अवयवों के गुणन पढ़ेंगे। अवयवों के गुणन हम लोग इस प्रकार पढ़ेंगे। अवयवों के गुणन, जब अवयवों का गुणन कब होता है? अवयवों के गुणन, देखिए अवयवों के गुणन में ये होता है जैसे कि कोई दो अवयव हो जिसमें पहला अवयव क्या होता है
जो पहला अवयव होता है वो उसमें जितनी पंक्तियाँ होती हैं, जैसे मान लीजिए कि ए अवयव है, इसमें जितनी पंक्ति हो, जैसे मान लीजिए कि ए 2 3 4 5 6 7। अब इसमें कितनी पंक्तियाँ हैं, एक ए है और एक ए है, यानी R1 और R2, या इसमें दो पंक्तियाँ हैं तो क्या हो गया ए, इसमें दो पंक्तियाँ। अब इसका गुणा उसी के साथ होगा जिसमें दो स्तंभ होगा, यानी कि कोई भी ऐसा अवयव है जो अवयव है जिसमें दो स्तंभ हो, यानी 3 4 5 6। अब इसमें इसका गुणा हो सकता है, समझ रहे हैं। जैसे इसमें जितनी पंक्ति हो उतनी दूसरे अवयव में स्तंभ होना चाहिए। तो अब समझ जाइए कि इसमें दो पंक्ति हैं और इसमें दो स्तंभ है, तो इसका गुणा हम लोग इस प्रकार करेंगे। जैसे 2 का गुणा इसमें हम लोग करेंगे तो 2 तिहाई, जैसे मान लीजिए जितनी इसमें पंक्ति हो उतने इसमें स्तंभ होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसमें दो पंक्तियां हैं, ठीक, 1 2, इसमें कितने स्तंभ है 1 2। तो स्तंभ कितने होने चाहिए, जितने इसमें पंक्तियों की संख्या होती है उतने। अब मान लीजिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर मान के चलिए 4 और यहाँ पर मान के चलिए 7, ठीक। तो अब इसका हम लोग गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसमें, जैसे मान लीजिए अब ए बी ज्ञात करना है तो ए और बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करेंगे तो 2 का गुणा 3 में होगा, तो 2 3 6 प्लस 3 का गुणा 5 में होगा, 3 5 15 प्लस 4 का गुणा 4 में होगा, 4 2 को 16। अब क्या होगा 5 का गुणा, अब देखिए 2 का गुणा 4 में होगा तो 2 चौको 8, 3 चौको 12, 3 चौको 12। तो मान लीजिए 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौको 8। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18। 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौको 28, ठीक। अब इसका आ गया दूसरा पंक्ति का, तो 5 तिहाई 15, 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 6 5 30, और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 चौको 28। फिर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौको 20, और 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 6 36, और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 7 49। अब क्या करना है कि अब ए बी ज्ञात करना है, तो अब इसको जोड़ देंगे तो ए बी बराबर मिलेगा 6 15 6 21, 21 16 37। तो यहाँ पर हो जाएगा 37, और 8 18 26, 26 28 54, 26 28 क्या होगा 54 हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा 54 हो जाएगा। फिर 15 30 45, 45 8 63 63 10 73। तो यहाँ पर 73 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 36 56 56 49 95। तो यहाँ पर 95 हो जाएगा। तो यानी ए बी बराबर हमको ए मिल गया। देखिए इसका गुणा हम लोग इसका गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे, उसका बाद इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे जोड़ देंगे, इसके बाद इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे जोड़ देते हैं, ए का बी में गुणा कर देंगे। फिर से क्या होता है इसी का गुणा हम लोग दूसरे पंक्ति के साथ करते हैं, इसका पहला में और इसका दूसरा में, और इसका क्या होता है तीसरा में होता है। इसी प्रकार हम लोग इसमें गुणा करके जोड़ जोड़ कर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे अवयवों के गुणन के गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे अवयवों के गुणन में गुणधर्म हम लोग इस तरह पढ़ेंगे। जैसे समझ लीजिए योग के गुणधर्म हम लोग पढ़े हैं, कुछ गुणधर्म था, तो इसमें भी अब कुछ गुणधर्म पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें क्या होता है, जैसे उसमें तत्समक पढ़े हैं, इसमें भी तत्समक पढ़ लेंगे। जैसे मान लीजिए अवयवों के, अभी थोड़ा सूखा नहीं है,
इसमें अब क्या होगा, आव्यूह, आव्यूह के गुणन के गुणधर्म, अवयवों के गुणन के गुणधर्म में हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे मान जाइए कि कोई दो अवयव है, तो उसमें हम लोग उसका गुणा तो पढ़ लिए, गुणा किस तरह होता है। अब इसका हम लोग गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे मान जाइए ए बी है, ठीक, उसको हम लोग अगर किसी के गुणांक से गुणा करते हैं तो उसका क्या होता है, के ए इंटू के बी होता है। अब दूसरा ये होता है कि के अगर ए प्लस बी का होता है तो इसमें क्या होता है, के ए प्लस के बी होता है। अब मान लीजिए कि के जगह पर यल फिर कुछ भी अचर राशि हो या फिर कोई संख्या हो, तो मान लीजिए जैसे यल हो गया, तो यल यम यम माइनस यन है, तो ये किसके बराबर है, यल यम माइनस यल यन। तो अवयवों के गुणन के गुणधर्म आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा भीग गया है तो इसके वजह से मार्कर चल नहीं रहा है। तो अगर आपने इसके पहली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मेरे चैनल के अंदर जाइए और इसके पहले वाली वीडियो को देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आगे तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर मेरे वीडियो में अगर कुछ गलती दिखाई दे तो कमेंट में हमें बताइए कि जिससे हम लोग अपनी गलती को आगे से सुधार लें। क्या होता है कि हम लोग जब वीडियो बनाते हैं ना तो हम लोग का मन इतना उत्साह से भरा होता है कि हमारा वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा, हम लोग भी बड़े लोग यूट्यूबर बन जाएंगे। तो इसी की वजह से हम लोग वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देखकर आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुँचे और हमारा वीडियो को लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोग को हमारे मेहनत का फल मिले। भाइयों प्लीज़ इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो आगे तक पहुंचाइए। थैंक यू भाइयों। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू भाइयों।